you two people. I want that students should join the class. Actually, there are very few students right now online, and moreover, the storage space is even you can say exceeding. So I deleted one of the lecture by you can say actioning it to the YouTube. एंड लेट्स वेट कि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आ जाएं. और मैंने लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट्स दी थी, क्या आप लोगों ने वो असाइनमेंट्स करी? हाँ जी, सबने असाइनमेंट करी है वो वाली? कुलविंदर ओवर हेयर, इट्स रच्चा, सो यू हैव टू से गुड इवनिंग मैम. आप गुड इवनिंग सर करी जा रहे हो, क्या हो गया? इट्स ओके ओके ओके, नो इश्यूज. मेरे को पता है कि आपके पास सर भी हैं फैकल्टी और मैम भी हैं, तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. आई डू अप्रिशिएट दैट. हाँ जी, जो लास्ट मैंने असाइनमेंट दी थी वो किन किन बच्चों ने करी है? अगर तो करी है तो डिस्कस करूं मैं, उनके आंसर्स चाहिए होंगे आपको. अगर नहीं करी है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता. कितने तक एक्सरसाइज दी थी मैंने? लेट मी चेक, मेरी अगर पड़ी हो, अपलोड हुई हो फाइल, तो उसमें देखते हैं. अगर याद आ जाए तो ये वाले थे. करे हैं बच्चों? ग्रुप में भेज दो इसके आंसर्स. स्टूडेंट्स ग्रुप में भेज दूं आंसर्स? Just give me a minute. I'm just clicking the photograph solution की photo and will be sending you in the group. हाँ जी, सब लोग देखो क्या उनको मिल गए हैं आंसर्स? हाँ जी बच्चों, आंसर्स मिल गए इसके? वेरी नाइस. अब आप क्या करोगे? अगर तो कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं करे हैं तो करने के बाद आंसर्स देखना और मैच करना कि आप कितना सही कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो. ठीक है जी? क्लियर? एनी इश्यूज इन दिस थिंग? बिकॉज लास्ट असाइनमेंट जो मैंने दी थी उसके सोल्यूशंस आर मस्ट. जिन लोगों ने तो उनको सॉल्व किया उनको तो एक होगा कि क्या मेरा सही है या गलत है, मैं चेक करूं. जिन्होंने नहीं करा तो उनको थोड़ी टेंशन जरूर होगी कि मेरा काम पेंडिंग में चला गया. होगा ना ऐसा? गुड इवनिंग पारुल, जल्दी जल्दी क्लास में आओ बच्चों, लेट लेट हो रहे हो. टुडे आई हैव कम अप विद द vocabulary. Let's do some of the vocabulary. For one word you can say substitution. अगर मैं करवाऊं इसको इस तरह से, आपने कभी पढ़ी है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? अगर नहीं करी है तो लेट मी लाइक आस्क यू. एक मिनट, इसको बंद करते हैं. जब आपके सामने पड़ा आपको मजा नहीं आता. ओके, मुझे बताओ अ वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस. आंसर्स चाहिए मुझे. आई वॉन्ट द रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू. One who is not sure about the God's existence. What that person will be called as?
ऑप्शंस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है बेटा, ये ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक। ओ माय गॉड, सोचो सोचो। वन इज नॉट श्योर अबाउट द गॉड्स एग्जिस्टेंसेस। ऑप्शंस नहीं आएंगी पेपर में भी बच्चे, कई बारी ब्लैंक में भी आ सकता है ना, आपको जरूरी थोड़ी है ऑप्शन। बेटा अगर वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हो एग्जाम और उसमें आपको ब्लैंक आए तो आप क्या लिखोगे? दोज हु बिलीव इन गॉड इज, वो होता है एथिस्ट। मैं वो तो पूछ नहीं रही हूं, मैं तो कह रही हूं अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड is agnostic. What that person is known as? That person is known as agnostic. Write down. लिखो अपनी कॉपियों पे। The person who doesn't believe in the existence of God is agnostic. Clear? भूलेगा? नहीं भूलेगा अब, इसके नोट्स बनाओ साथ साथ। A person who doesn't believe in the existence of God, ये नहीं है कि who doesn't believe in God, ये नहीं है, जो भगवान यही नहीं, जिसको यही बिलीव नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर्सन जिसको ये बिलीव नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उस बंदे को हम कहते हैं एग्नोस्टिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, उसको क्या कहते हैं? लवर ऑफ मैनकाइंड। A lover of mankind. That person is known as, मैंने करवाए हैं ये पहले, इसका मतलब है आप मेरे दिए नोट्स देखते भी नहीं हो। Altruist, altruist, otherwise you can pronounce it as altruist. A person or a lover of a mankind is altruist। मतलब नहीं देखते हैं हम आपके दिए नोट्स, नहीं लर्न करते हैं, कराए हैं मैंने ये। और आज रिवीजन में मैं आपसे पूछ रही हूं और मेरे को बच्चे एक भी जवाब नहीं मिल रहा है। सो देखो आप अपनी प्रोग्रेस की हम कितना पढ़ते हैं। ओके, a person who does a thing for his pleasure and not as a profession. A person who does a thing for his pleasure and not as a profession, उसको क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी है। यस, अमेचर। इसको प्रोनाउंस भी करना सीखो, इट्स अमेचर। स्पेलिंग गलत है, मैं लिखती हूँ स्पेलिंग यहाँ पे, प्लीज नोट करो। ए एम ए टी ई यू आर, अमेचर। ओके, वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, जो दोनों में से कोई भी हैंड जो है उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है। जैसे मैं लेफ्टी हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड चलता है, अगर मुझे राइट हैंड से कोई काम करना पड़ता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इवन अगर एक्टिवा भी मुझे निकालनी हो तो मेरी अगर लेफ्ट साइड लगी हुई है तो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू गेट आउट ऑफ द गेट, बट अगर वो राइट साइड पे लगी है तो मेरा राइट वाला जो है वो सहता ही नहीं है उसका वेट। सो उसको क्या कहते हैं?
That person is known as बिल्कुल ambidextrous. Ambidextrous. ओके, अ वर्ड, आप उसके लिए वर्ड बताओ मुझे। एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट ना हो या किसी रीजन में गवर्नमेंट ना हो तो हम क्या कहते हैं वहां पे? दैट वन वर्ड डिनोटिंग द काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज anarchy. Yes. मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, एक बंदा जो अपने ही बच्चे का मर्डर कर दे उसको क्या कहते हैं? एनार्की, एनार्किस्ट नहीं, एनार्की. A murder of one's children is filicide. It is known as filicide. Filicide. It's filicide. A person who presents a radio, television or a program, उसको क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी है. A person who presents a radio, a television program. जो प्रेजेंट करता है. नो डायरेक्टर, डायरेक्टर तो बनाता है, प्रेजेंट करना, एंकर. को क्या कहते हैं? एंकर. ओके, अ पर्सन हु टीचेस द डांस आर्ट ऑफ डांसिंग. यस, एंकर. अ पर्सन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग. वेरी वेल नोन वर्ड. जिस जो डांसिंग सिखाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं, बोलो जी. यस, कोरियोग्राफर. दैट पर्सन इज नोन एज choreographer. Okay, a person who is an in charge of a museum. पर्सन जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का उसको क्या कहते हैं? नो, म्यूजिक डायरेक्टर इज द वन हु डायरेक्ट्स द म्यूजियम. बट जो मतलब बनाता है म्यूजियम, इसको क्या कहते हैं? जो इंचार्ज होता है म्यूजिक का, म्यूजियम का, उसे क्या कहते हैं? म्यूजियम. बेटा, आई एम नॉट सेइंग म्यूजिक, आई एम सेइंग अ पर्सन who is the in charge of a museum is curator. कंपोजर बनाता है, क्यूरेटर. म्यूजियम का इंचार्ज कौन होता है? उसको हम कहते हैं कुरेटर. नोट डाउन द वर्ड, इट इज कुरेटर. A person who is the in charge of a museum is curator. One who deals with the flowers.
जो फ्लावर्स के साथ डील करता है वो कौन होता है? फ्लोरिस्ट. इट्स नॉट फ्लारिस्ट, इट्स फ्लोरिस्ट. स्पेलिंग सही करने पड़ेंगे हमें. द स्पेलिंग आर FLORIST. फ्लोरिस्ट. ओके. वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी. जो डिक्शनरी को इकट्ठा करता है, कंपाइल करता है, उसको क्या कहते हैं? Lexicographer. The person is known as lexicographer. Okay. The thing which is the center of attraction. कोई एक चीज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो कहीं पे भी, उसको क्या बोलते हैं? अ थिंग विच इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. मतलब एक इदां दी चीज ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? मतलब शब्द विच सेंटर. सेंश्योर नहीं होता जी. It's cynosure. The word used for that is cynosure. Cynosure. A person who is bad in spellings. उसको क्या कहते हैं? वो बंदा जो स्पेलिंग्स में बहुत बुरा है, मतलब बहुत वीक है, उसको हम क्या कहते हैं? A person who is bad in spellings is known as केकोग्राफिस्ट. Yes, the person is known as केकोग्राफिस्ट. There was कहाँ गए? नेटवर्क इशू, इंटरनेट का इशू. केकोग्राफिस्ट. दिखना ही है मुझे. अगर मैं देखूंगी तो ही आपको पढ़ाऊंगी. अगर देखूंगी नहीं तो पढ़ाऊंगी कैसे? Okay, a person who dies for a noble cause. A person who dies for a noble cause is known as. A person who dies for a noble cause is known as. Yes, martyr. That person is known as martyr. A person who pretends to be somebody else. मतलब जैसे कई लोग किसी यू कैन से सिंगर की या किसी सेलिब्रिटी की अकॉर्डिंग ना अपने आप को फिगर आउट कर लेते हैं. उस बंदे को हम क्या कहते हैं? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स. जो दिखावा करता है कि मैं ये हूं. दैट इज इम्पोस्टर. इम्पोस्टर. IMPOSTOR, not ER. It is imposter. IMPOSTOR.
POR, imposter. Okay, a person who doesn't believe in God. ये तो हमने बड़ी बारी सुना है. A person who does not believe in God. Atheist. The person who does not believe in God is known as atheist. A person who is not able to pay his debits. जिसने कर्जा लिया है और वो उसको पे ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? A person who does not pay his, you can say debit is bankrupt. Very good. एक बंदा जो बहुत सारा, a person who is filled with excessive enthusiasm in religious matters. जिसमें बहुत सारा एंथुसियाज्म है रिलीजियस मैटर्स को लेके, उस बंदे को आप क्या कहोगे? A person who is filled with lot of enthusiasm in the religious matters. That person is known as, bigot. 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 Yes. Okay. आई वॉज हैविंग वन प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने थोड़े वर्ड्स जो थे आप लोगों के लिए ही निकाले थे. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. लेट्स गो विद दोज वर्ड्स. आई विल बी शोइंग दैट. वन हु प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स मैंने अभी कराया इज इम्पोस्टर. वन हु डज नॉट टायर इजीली, मतलब जो बंदा टायर नहीं होता, टायर्ड नहीं होता इजीली, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन, बोलो इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं indefatigable. You should know the meaning, you should know the pronunciation. It's indefatigable. Indefatigable pronounce करो. एक बंदा जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अ पर्सन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट. मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया, अपने अंदर ही रखी गया. वो तो आप याद करना, अपने अंदर जड़ा रखदा जांदा उन्होंने आप कहने आ इंट्रोवर्ट. अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेबिट्स, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक करप्ट भी कहते हैं. अ पर्सन हु इज अनेबल, हु इज एबल आएगा बेटा, नहीं. अ पर्सन हु इज अनेबल हमने अभी करा बैंक करप्ट, और इसको वो भी बंदा कहते हैं जो कि इनसॉल्वेंट होता है. मतलब जो उसको सॉल्व ही नहीं कर पाया अपने मैटर को, वो क्या होएगा? इनसॉल्वेंट. जो सॉल्व कर पाएगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो नहीं कर पाएगा वो होगा इनसॉल्वेंट. क्लियर? इतना समझ आया हमें? ओके. वन whose journeys from place to place. एक बंदा जो एक जगह से दूसरी जगह पे भटकता जा रहा है या घूमता जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इटिनेरेंट. इटिनेरेंट और नोमैडिक तो हमने सुना ही हुआ है. दिस इज अ वेरी, यू कैन से पास्ट वर्ड या प्रीवियस वर्ड या हिस्टोरिकल वर्ड, जिसमें हम कहते हैं नोमैडिक. नोमैडिक. One whose journey from place to place is nomadic. वो बंदा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टू बी डिफीटेड, मतलब उसको हराया जा सकता है.
one too strong to be defeated is the one who is invincible. मतलब जिसको बड़े आराम से हिलाया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? इनविंसिबल. क्या कहते हैं? इनविंसिबल. बोलो, इनविंसिबल. जिसको तुम हार्म नहीं कर सकते उसको तुम क्या कहोगे? इनवल्नरेबल. इनवल्नरेबल, दैट कैन नॉट बी हार्म्ड, इज invulnerable. A person who deals an immoral life. immoral, moral life कौन सी होती है? पहले मुझे ये बता, कौन सी लाइफ मॉरल लाइफ होती है? हाँ, जो कुछ सिखा जाती है, जिसमें मॉरल वैल्यूज होती हैं, वो लाइफ हम जो जीते हैं, जिसमें हमारे एथिक्स होते हैं, वो वाली लाइफ जो होती है वो मॉरल लाइफ होती है. बट जो बंदा इमोरल लाइफ जीता है, जिसमें मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी हो जाए मेरे को क्या, दैट लाइफ इज वेरी लिबर्टी. उसमें बहुत लिबर्टी है. लिबर्टी का मतलब बहुत आजादी है. और इस लाइफ को हम क्या कहते हैं? इस लाइफ को हम कहते हैं लिबर्टाइन. कौन सी लाइफ कहते हैं? लिबर्टाइन. लिबर्टी है तो उसी से वर्ड आया है लिबर्टाइन. ओके. जो बंदा नोबल कॉज के लिए अपनी जान दे देता है उसको तो हमने अभी पढ़ा है, उसको हम कहते हैं मार्टर. वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी. मतलब एक बंदा जो पैसे के लिए सब कुछ करता है तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? मर्सीनरी. मर्सीनरी, जो पैसा ही पैसा है जिसके लिए सब कुछ. वन हु डज समथिंग, अगर किसी का कत्ल भी किया तो इसलिए किया क्योंकि पैसे मिल रहे थे, तो उस वर्ड के लिए वर्ड आया मर्सीनरी. MERCENARY. मर्सीनरी. वो बंदा जो इंसानियत को हेट करता है, मतलब जो है ही जानवर है ना, इंसानियत को वही हेट करेगा, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? मिसेंथ्रोप. मिसेंथ्रोप. द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज मिसेंथ्रोप. दैट पर्सन इज नोन एज मिसेंथ्रोप. वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. जिसको शादी से प्रॉब्लम है, जो उससे नफरत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट. मिसोगेमिस्ट. वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज मिसोगेमिस्ट. The person who hates the institution of marriage is known as misogamist. One who hates knowledge. जो नॉलेज को हेट करता है वो कौन होता है भाई, पता है? यहां से, वन हु हेट्स नॉलेज. आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? पीपीटी. मिसोलॉजिस्ट. मिसोलॉजिस्ट. पहले पूछ लेते, पहले ही विजिबल हो जानी थी. अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर. मतलब जिसका, जैसे हम कहते हैं हम दोनों का नाम सेम है तो हम क्या कहेंगे? वी आर नेम सेक फ्रेंड्स. वी आर नेम सेक फ्रेंड्स. हमारा नाम सेम है, हम उस बिहाफ पे कॉमन है, तो है ना. फॉर द नेम सेक कॉज अंडरस्टैंड मी. मतलब तेरा मेरा नाम सेम है तो तू मेरी गल नु समझ. एदा मतलब क्या? नेम सेक. सेक क्या होता है? उसकी खातिर, है ना. सेक वर्ड क्या होता है? उसका मीनिंग होता है उसकी खातिर. तो हम उसके लिए वर्ड लगाते हैं नेम सेक. अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर इज नेम सेक. लवर ऑफ सेल्फ. अगर तुम अपने आप को बहुत प्यार करते हो
तो वर्ड क्या आएगा उसके लिए? नार्किसिस्ट। नार्किसिस्ट, अ पर्सन who is the lover of himself or self is narcissist. One who is inexperienced in anything. एक बंदा मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज में, है ना? ही इज एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, मतलब हर चीज में ही इनएक्सपीरियंस्ड है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? नॉइस। क्या बोलते हैं? देख लो इसको प्रोनाउंस कैसे होता है? नॉइस, है ना? बट इसकी वर्ड जो होता है NOVICE होता है, और यहाँ पे NO जो V है वो साइलेंट होता है, नॉइस नहीं होता, इट्स नॉइस। प्रोनाउंस इट एज नॉइस। जब मैं प्रोनाउंस करती हूं तो अपने एंड पे, अपनी घर पे बैठे हुए आप भी प्रोनाउंस किया करो, बिकॉज मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो आता तो होता है बट बिकॉज ऑफ द ओनली थिंग दैट इज प्रोनाउंसिएशन दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है? हाँ जी। है किसी को प्रॉब्लम? तो जब मैं क्लास में वर्ड्स बोलती हूँ तो क्या आप मेरे पीछे प्रोनाउंस करते हो? कौन कौन इस चीज को करता है? जो तो करते हैं दे वुड डेफिनेटली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, कि मतलब क्लास भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, एड ऑन नॉलेज के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी सिखा रही हूँ, है ना? उन बंदों को तो बहुत अच्छी लग रही होगी। वेरी गुड। ओके। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, छोटे होते हम भी ऐसे करते थे ना, कॉइन्स कलेक्ट करते थे और अपने पिगी बैंक में डाल लेते थे, है ना? तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं? न्यूमिसमेटिस्ट। 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 आप भी प्रोनाउंस करो, न्यूमिसमेटिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ओके। एक बंदा जो हर चीज खा जाता है, चाहे वो एनिमल का फ्लैश है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वन हु ईट्स एवरीथिंग इज ओमनिवोरस। ओमनी मतलब हर चीज में पूरा है, तो ओमनिवोरस, उसको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। जो बंदा एक चीज की हमेशा, आप अब देखो एक गिलास है पानी का भरा हुआ, नहीं, एक गिलास है पानी का आधा, है ना? हाफ ग्लास ऑफ वाटर। किसी को वो क्या लगता होता है? बताओ, किसी को वो क्या लग रहा होता है? हाफ एम्प्टी। और अगले को क्या लग, दूसरे को क्या लग रहा होता है? हाफ फुल, है ना? तो जिसको तो मतलब हाफ फुल लग रहा है, मतलब जो क्या है, हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखता है, उस बंदे को मैं क्या कहूंगी, या उस बंदे के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज ऑप्टिमिस्ट। कुछ ग्लासेस दिखने में फुल लगते हैं, कैसे ज्योतिका एक्सप्लेन करना? हाँ जी। जो ब्राइटर साइड देखता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, और जो नेगेटिव साइड देखता है उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। ठीक है जी, सही है ज्योतिका, गुड गोइंग। हमने कर लिया वर्ड, अ पर्सन who looks at the bright things is optimist, and person who looks at the
यू कैन से डार्क साइड्स आर नोन एज पेसिमिस्ट. उनको क्या कहते हैं हम? पेसिमिस्ट. अ वन हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स. इंसान वो जिसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसको क्या कहते हैं? बोलो. ही इज एन ऑफन और शी इज एन ऑफन चाइल्ड. ऑफन चाइल्ड का मतलब अनाथ. जिसके माँ बाप नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? अनाथ. और अनाथ के लिए जो वर्ड होता है दैट इज ऑफन. ORPHAN. यस. वन हु लव्स मैनकाइंड, मैंने अभी कराया था. फिलेंथ्रोपिस्ट. द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज philanthropist. And उसका opposite who does not love mankind is misanthrope. A person who does not love mankind is misanthrope. This is the word which I'm reading on the screen. This is misanthrope. One who works for the welfare of the woman. वो बंदा जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? फिलोगनिस्ट. उसको हम क्या कहते हैं? Philognist. A person who works for the welfare of the woman is known as philognist. उसे हम क्या कहते हैं? Philognist. A person who works for the welfare of the woman is known as philognist. One who does multilingual. A person who speaks many languages or who can speak many languages is known as multilingual. A person who just speaks one language is, बताओ, monolingual. A person who speaks more than one language is bilingual. पॉलीग्लॉट भी वर्ड बोलते हैं उसके लिए, बट उससे भी ज्यादा अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं मल्टीलिंगुअल. दिस इज ऑल्सो द वर्ड विच इज यूज्ड एंड दैट वर्ड इज नोन एज, मतलब उसके साथ साथ हमने सारे ही कर लिए. अगर वो एक लैंग्वेज बोलता है तो हम कहते हैं मोनोलिंगुअल. मोनो मीन्स इको. बट अगर वो दो लैंग्वेजेस बोलता है तो फिर उन्हें उसे कहते हैं बायलिंगुअल. बट अगर एक से दो से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोलता है तो हम उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लॉट. वॉट एवर वर्ड यू कैन यूज दैट. बट अगर ऑप्शन में पॉलीग्लॉट होगा तो मुझे पॉलीग्लॉट क्लिक करना पड़ेगा. अगर ब्लैंक होगा तो मैं उसको मल्टीलिंगुअल भी लिख सकती हूँ. तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ? मल्टीलिंगुअल भी लिख सकती हूँ. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चीजें समझ आ रही हैं? पॉली का मतलब ही होता है मैनी. यस. क्या इन वर्ड्स को मेरी क्लास के बाद लर्न करोगे? दैट इज अ वोकेबुलरी ऑल्सो. बिकॉज अगर आपको कहीं पे लिखना हो तो यू कैन से इट इज गिविंग राइज टू मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना? और इट इज गिविंग राइज टू पॉलीग्लॉट पीपल. तो अ पर्सन, अ रीडर हैज टू चेक द डिक्शनरी कि ये वर्ड इस बंदी ने क्या लिखा है, ये इस बंदे ने क्या लिखा है. और उससे आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज होंगे. बट द थिंग इज दैट कि आप लोगों ने वो वर्ड जो है वो सही लिखा होना चाहिए. अगर सही लिखा होगा तो डेफिनेटली उसके नंबर आपको क्रेडिट होने ही होने, एंड यू विल बी अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. ओके. Okay. Now I am having a person who does not take any intoxicating drugs. सच टॉर बन जानी था, टॉर.
सोफिया के स्टूडेंट्स की टॉर बन जाएगी फिर। ये टॉर वर्ड से मुझे बड़ा हंसी आती है। Yes, I can give you that, and I will give you. I will send after my class. I will send you the one word substitution PDF in your group, and you can have that from there. एंड आई लव कि अगर आप बच्चे इतना इंटरेस्ट लो और आप लोगों को ये लगे कि हाँ जी हमने हमें इस चीज के लिए दो, मतलब उसमें क्या है, उसमें लर्निंग लर्निंग दिख रही है कि यू वांट टू लर्न, द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग इज रिफ्लेक्टिंग। और जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि जो करा के चले गए ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं है, यू डोंट वांट टू लर्न। बट नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास बहुत इंटरेस्ट लेती है और उसको सच्ची में पढ़ना है और क्रैक करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी भेज देंगे। और बताओ। अच्छा जी, अ पर्सन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, वो बंदा जो कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स नहीं लेता, उसको हम क्या कहते हैं? टी टोटलर। टी टोटलर मैंने पता कैसे याद करा है, वो बस चाय पीता है फिर। पर नो डाउट इसमें जो चाय है वो TEA नहीं है, इसमें जो टी टोटलर है मतलब TEE वाला है। ठीक है, वो बंदा जो ड्रग्स नहीं लेता वो क्या करता होगा? वो चाय पीता होगा। और उसके लिए वर्ड क्या है? टी टोटलर। द वर्ड इज टी टोटलर। अ नॉइजी क्वालसम वुमन। हर मोहल्ले में एक है ना, एक जनानी ऐसी जरूर होती है जो बड़ा रोला डालती है और लड़ाइयां करती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या बहुत छोटे बच्चों को सिमिलर वर्ड है? टर्मिगंट। टर्मिगंट। अपर। अच्छा, सिमिलर वर्ड्स। ओके, अ नॉइजी क्वालसम पर्सन। बहुत छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? ओके, बहुत छोटे बच्चा जो होता है 0 to 6 months, उसको इन्फेंट कहते हैं। जो बच्चा फिर चलना शुरू हो जाता है उसको हम टॉडलर कहते हैं। और फिर उसके बाद हम चाइल्ड कहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? टीनेजर कहते हैं। फिर हम एडल्ट कहते हैं। फिर हम ओल्ड एज कहते हैं। आ गया समझ? मेरे को पहले लगा कि आपने बोला बहुत छोटे बच्चों को भी क्लास में सिमिलर वर्ड्स एज अ सिलेबस होते हैं, सो आई इग्नोर्ड। बट व्हेन इट यू रिटन द वर्ड टोडलर, तो मेरे को लगा कि दे पीपल वांट टू नो कि हम इस कैटेगरी को कैसे पैराफ्रेज करते हैं। दोबारा से रिपीट करूं या सबको पता लग गया? ओके, 0 to 6 months चाइल्ड इज नोन एज इन्फेंट। उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। उसके स्पेलिंग होते हैं INFANT, इन्फेंट। ओके, फिर 6 to 12 मंथ्स के बच्चे को हम कहते हैं टॉडलर। TODDLER, टॉडलर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं चाइल्ड। CHILD, ही इज अ चाइल्ड और शी इज अ चाइल्ड ऑफ दिस मच एज। फिर जब वो 13-14 में आ जाता है तो हम उसे कहते हैं टीनेजर। फिर हम यंग एज में उसको कहते हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंट, ADOLESCENT, एडोलेसेंट। फिर हम उसको कहते हैं एडल्ट, जब वो मतलब 24-25 भी कवर कर जाता है तो हम उसको कहना शुरू कर देते हैं एडल्ट, ADULT। फिर हम उसको कहते हैं
You can say old man और old woman और an old person, है ना? तो फिर हम उसको कहते हैं old, old, old. But old is always क्या होता है? Old is always why? How old is always gold? बताओ. जो कहते हैं, this is a very well known saying that an old is gold. What does that mean? With the time impurity is removed. Yeah. With the time a person has his personality, है ना? तो वो जो पर्सनालिटी होती है, वो हमेशा क्या होती है? वो ऐसी होती है जो फिल्टर हुई होती है. अब मैंने जिंदगी में, जब मैं 20s में थी तो मैं कुछ और तरह की थी. जब मैं 30s में आई तो मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होगी. 40s में जाते जाते और मैच्योर हो जाऊंगी, और ओल्ड एज में जाते जाते बाय गॉड्स ग्रेस अकल आ ही जाएगी, है ना? तो वो एक्सपीरियंस्ड होता है बंदा. तो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज सेड दैट ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. या महामेच्योर. सही है ज्योतिका, सही है. वेरी फनी. महामेच्योर. मेरे को याद रहेगा, भूलेगा नहीं कभी. ज्योतिका बोलती होती थी महामेच्योर. टर्मिगंट, अ नॉइजी और अ क्वल सम वुमन. आप सब बताओ, चलो आपके मोहल्ले में कौन कौन है? सारे अपने अपने मोहल्ले वाली को नाम लिखो. चलो, जो सबसे लड़ाकी वाली आंटी है कौन है भाई? फटाफट 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 फट. कोई नहीं है. वेरी नाइस. यू हैव अ गुड सोसाइटी टू लिव. अदर्स? नो वन? If you people don't have, then it means that your society is a very peaceful society. Moreover, it is very boring, not interesting. Because you people. ये तो बात सही है. बिल्कुल सही. मैंने तो एक हम खुद ही हैं जी अपनी सोसाइटी में. ये ठीक है. ज्योतिका, ये ज्यादा अच्छा है ह्यूमर. हम खुद ही हैं जी अपनी सोसाइटी में. आई एम अ टर्मिगेंट. आई एम अ टर्मिगेंट लेडी. लगता है मेरे को देख के कि हाँ मैं लड़ाकी हूं. बताओ. लगता है. कईयों को तो हंसी आ रही है. ना ना मैम, हमारे चलो. आई एम जस्ट किडिंग. नो इश्यूज एट ऑल. Okay. One who remains absent from the duty without permission. A person who is a truant is the one who remains, you can say, absent from his duty without permission. वो बंदा जो हमेशा अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रूएंट. बोलो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रूएंट. TRUANT. A one who is habitual of ड्रिंकिंग, मतलब जो रोज पीता है, या ड्रंक यार्ड, शराबी, उसको क्या कहते हैं? टॉपर या सॉट. टॉपर या सॉट. टॉपर या सॉट. वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ. उक्सूरियस, जिसको अपनी बीवी का बहुत शौक होता है या उसको बहुत प्यार करता है, वो उस बंदे को क्या कहते हैं? युग्री युग युक्सरियस. युक्सोरियस. 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 Every girl in my class should be blessed with the husband like with the
uxorious husband. Bless all of my girls in my class. Say, girls, thank you. Yes, every girl in my class should be blessed with the uxorious husband. ठीक है? All the very best. Okay. Now the next one is Vitrian, one who has a long experience of any occupation. जैसे एक टीचर है, उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो वो क्या है? विट्रियन. विट्रियन हर कोई बंदा जिसको अपने करियर में या अपने ऑक्यूपेशन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे? उस बंदे को हम कहेंगे विट्रियन. क्या बोलेंगे? विट्रियन. वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रेडली टू द वेरियस सिचुएशंस. जैसे एक इंसान होता है, वो बहुत जल्दी अपने आप को हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है. होते हैं ना कई लोग, और मेरे जैसे ऐसे भी होते हैं जो नहीं एडजस्ट करते. मेरी क्लास में कौन एडजस्ट कर लेता है, पहले बताओ? जो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन में अपने आप को. झूठ झूठ तो नहीं बोली जा रहे हो सारे? गुड बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए. मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ. मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रहती हूँ. मतलब जैसे आई कांट शेयर वंस रूम, वंस हाउस. आई कांट लिव एट अ प्लेस, है ना? तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. तो आई एम द पर्सन हु डज नॉट एडजस्ट. आई एम नॉन वर्सेटाइल. But the person who is able to adjust or adapt to the various situation is known as versatile. उसको हम क्या कहते हैं? versatile. करना चाहिए, बट कई लोगों को प्रॉब्लम होती है. अब मेरे जैसी जो है, फॉर हर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, यू कैन से, एडजस्ट इन अ सिचुएशन. मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह पाती हूँ. आई हैव टू बी बैक टू माई होम इन एनी सिचुएशन, बिकॉज मुझे घर ही आना है. मैं नहीं रेस्ट कर सकती कहीं पे भी, है ना? आई कांट ईट एनी वेयर. सो फॉर मी, आई एम नॉट अ वर्सेटाइल पर्सन. But there are some persons who are very versatile. मेरा भी कुछ ऐसा ही है. अगर मैं 7 बजे घर आऊं तो मैं पागल हो जाती हूँ, हेडेक होना शुरू हो जाते हैं. Yes, I love my room. You love your room. I love my house, because the only thing is that I have adjusted everything accordingly. मुझे वहीं चैन आएगा, कहीं और चैन ही नहीं आएगा. मैं कहीं पे जाती भी हूँ तो I just sit like a guest. I'm not the person who is adaptable. ऐसे ही है, सबका ही है. ओके. वन हु इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन द स्टेज. कई लोग होते हैं. हाँ, थोड़ी देर तो मैं भी बैठ जाती हूँ, बट रहती नहीं हूँ. रहना अपने घर में ही है. हाँ जी. वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन द स्टेज, कहते जो स्पेशली म्यूजिक की परफॉर्मेंस स्टेज में बहुत अच्छी देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विर्टुसो. विर्टुसो. इट्स वर्टिसो. एक बंदा होता है ना जो हर चीज में अपनी सर्विस देता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो मर्जी से आके मतलब हेल्प करता है या काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटियर. उसको हम क्या कहते हैं? बोलो. वॉलंटियर. ये तो बहुत इजी है और सिंपल वर्ड है. दैट इज वॉलंटियर. अ स्टाइल फेस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. एक स्टाइल फेज होता है डिफिकल्ट वर्ड्स का, उसको हम क्या कहते हैं? वर्बोस. उसको हम क्या कहते हैं? वर्बोस.
that is known as verbose. ये वाले क्लिक करने जो सारा पीडीएफ चाहिए। किस किस को लगता है कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए? Number of interested students who need the PDF. लो जी, आप पढ़ोगे पीडीएफ? कल टेस्ट ले लो, आज दे दो। ठीक है जी। मैं आपको आफ्टर द क्लास इसका पीडीएफ सेंड करती हूँ और आप अपने पास सेव कर लो एंड रीड इट ट्वाइस थ्राइस सो दैट वो चीजें आपको थोड़ी सी लर्न हो जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 200-250 वर्ड। A style of difficult word is verbose. It is pronounced as verbose. ठीक है, और मैं चाहती हूं कि आप एक दो बार उसको पढ़ो सो दैट आपको थोड़ा सा याद रहे, और अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप क्लियरली उसको टिक कर पाओ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई वांट। ये नहीं मैं कह रही हूं कि सीधे 200-250 वर्ड आपको एकदम से याद हो जाएंगे, ये नहीं पॉसिबल है। बट यस, पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ और वो पीडीएफ आप लोग अपने पास सेव कर लो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। Your next class is going to be in 25 minutes. Have your dinner and get relaxed and be ready for your next class. God bless you. Take care. Thank you so much for every type of cooperation and providing equal interest in the class. Very well appreciated. Thank you. Good night. God bless you. Sweet dreams. Bye bye. We'll catch you tomorrow with some new things. Bye bye.